चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो, वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे अजीबोगरीब न्यूमेरिकल के बारे में जो देखने में तो काफ़ी आसान है बट हमसे सॉल्व नहीं हो पाता है। एक्चुअल में ये कनेक्टेड आपका फिजिक्स से ही है और लेसन का नाम है कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना। सबसे पहली बात डिस्कस करेंगे हम गाइस, हमारे पास कोई भी दो चार्ज है। एक चार्ज का नाम है 9e, एक चार्ज का नाम है स्मॉल e और दोनों स्मॉल a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एक तीसरे चार्ज को दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के किसी भी पॉइंट पे कहाँ रखा जाए जिससे तीनों के तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए या साम्यावस्था में आ जाए, और उस तीसरे चार्ज की वैल्यू भी फाइंड करो और उसका नेचर कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहली बात हमारे पास है 9e और इससे स्मॉल a डिस्टेंस पर हमारे पास है स्मॉल e। अब इनके लाइन के किसी भी पॉइंट पर मैंने लेट कर लिया भाई यहाँ पर एक चार्ज है हमारे पास q, जहाँ पर हमें इस चार्ज को जब हम रखेंगे तो भाई तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में आ ही जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने x लेट की हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची, ये a है, ये x है, तो ये कितना बचेगा, ये बचने वाला हम लोगों के पास a माइनस एक्स। इस आवेश को मैंने माना q1, इस आवेश को मैंने माना q2 और इस आवेश को मैंने लेट किया q3। इसको मैंने r1 लेट किया, इसको मैंने r2 लेट किया। तो गाइस बी केयरफुली, दोनों चार्ज प्लस के हैं, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा F1 बाहर की तरफ, इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा F2 बाहर की तरफ। रिपल्सिव का मतलब होता है प्रतिकर्षण बल। भाई जब दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स कार्य कर रहा है, तो अंदर काम नहीं करेगा, ये काम करेगा बाहर की तरफ। जैसे F1 में हुआ वैसे ही F2 में होगा। ओके गाइस, पहली बात, दोनों चार्जेस आपस में बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, ऐसी कंडीशन है हमारे क्वेश्चन की। देन F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0 और F1 इज इक्वल टू हम F2 भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम टू चार्जेस के लिए लगाने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट और थर्ड चार्ज की। चलिए बात कर लेते हैं। 9 × 10⁻⁹ फर्स्ट चार्ज है 9e, थर्ड चार्ज है q, डिस्टेंस है इसकी x²। अब हम बात करेंगे थर्ड और सेकंड वाले चार्ज की, तो 9 × 10⁻⁹ और यहाँ आएगा हमारे पास q इंटू आएगा हमारे पास स्मॉल e अपॉन में डिस्टेंस कितनी है a माइनस एक्स, और वो भी हो गया इसका होल स्क्वायर। तो Q और E आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद अरे भाई ये भी तो कैंसिल हो रहा है, इसे भी कैंसिल कर दो। यहाँ बचा 9/x², यहाँ बचा 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए दोनों ओर का रूट ले लेते हैं, मीन्स वर्गमूल ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और x² का x, 1 का 1 रहेगा और यहाँ सिर्फ a माइनस एक्स बच जाएगा। अब कर लेते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a माइनस 3x इज इक्वल टू x। अब इस वाले x को उठा करके यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4, देन x इज इक्वल टू 3a/4। तो इस पोजीशन पर अगर हम थर्ड चार्ज को दोनों को मिलाने वाली लाइन के किसी भी पॉइंट की इतनी डिस्टेंस पर रखेंगे, यानी फर्स्ट चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर अगर आप रखेंगे तो रखने के बाद पता है क्या होगा, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, साम्यावस्था में आ जाएंगे। अब हमको फाइंड करनी है भाई चार्ज की वैल्यू कितनी होने वाली है। ओके गाइस, तो मैंने क्या किया, अरे भाई हम इसके बीच के फोर्स की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है F1। अब हम एक काम और कर लेते हैं भाई, फर्स्ट और सेकंड वाला जो चार्ज है इसके बिटवीन में जो फोर्स है आपका, मैं इसको लेट कर लेता हूँ F3। तो हम इसकी बात और करने वाले हैं और ये फोर्स ऐसे गोलाई में नहीं जाने वाला, फोर्स बिल्कुल सीधे जाएगा। डायग्राम थोड़ा मिक्सिंग ना हो जाए इसलिए मैंने इसका डायग्राम थोड़ा सा उड़ा करके बल को बना दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से F1 इक्वल्स F2 था, ठीक उसी तरीके से भाई ये जो F1 है इन दोनों के बिटवीन वर्क कर रहा है F1 और ये F3, इन दोनों को आपस में हम इक्वल कर देंगे। चलिए करते हैं इक्वल, F1 इज इक्वल टू F3। नाउ लगाते हैं F1 की वैल्यू, 9 × 10⁻⁹ कितना है फोर्स हमारा 9e, देख सकते हैं आप, और ये वाला आपका Q और बटे में क्या है x²। ना जी ना, x² मत लगाना, अब तुम लगाओ 3/4 का होल स्क्वायर।
आज ही के लिए तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 कितना है भाई हमारा फर्स्ट वाला फोर्स 9e और कितना है हमारा लास्ट वाला चार्ज E। डिस्टेंस कितनी है भाई इसकी स्मॉल a, तो 9 10 टू पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल e से स्मॉल e कैंसिल हो जाएगा और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं क्या बचा हमारे पास। हम लोगों के पास बचा q अपॉन 4 4 16 यानी 16 हो गया, चला गया ऊपर, 16 ऊपर आ गया हमारे पास और 3 3 9, 3 3 9, a स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना बचा हम लोगों के पास स्मॉल e अपॉन a, इसके अलावा हम लोगों के पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर a से a की पावर हो गई कैंसिल। अब हमको फाइंड क्या करना है, स्मॉल q की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 9 जाएगा e के पास, q इज इक्वल टू 9e अपॉन कितना हो गया 16। अब एक बात देखने वाली ये है कि अगर मैं इस चार्ज को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो सारे के सारे चार्ज के बिटवीन में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो यार तुम कैसे इसको इक्विलिब्रियम में लेके आओगे। इसलिए गाइस इनको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, साम्य अवस्था में लाने के लिए आपको इस चार्ज को नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस चार्ज को नेगेटिव नहीं रखा तो इनके बीच में रिपल्सिव प्रतिकर्षण बल, इनके बीच में रिपल्सिव प्रतिकर्षण बल, और अगर इस चार्ज की वैल्यू तुमने माइनस रखी तो इसका मतलब यहाँ लगेगा अट्रैक्शन आकर्षण बल और यहाँ लगेगा अट्रैक्शन आकर्षण बल। तो गाइज मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, शानदार है, ज़बरदस्त है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो गाइज ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।